हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं को करिकुलर सब्जेक्ट का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ये बीए बीएससी बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया हुआ था इसका सिलेबस, कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कितने क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं। मतलब उस सिलेबस की वीडियो में मैंने सारा कुछ ये कवर कर लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं एंड जो है उसको देख लेंगे, फिर आपको समझेगा कि कैसे पेपर पैटर्न आपका बनता है। तो अगर 500 क्वेश्चन आप फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का पढ़ लेते हैं देन इतना सफिशियंट होगा आपके पेपर में। तो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश में, ताकि आपको जो है कोई सी लैंग्वेज में अगर सुटेबिलिटी हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ऑप्शन है आपके पास विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन या फिर कैल्शियम। तो बताना आपको इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपका करेक्ट आंसर है माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा इनमें से, तो प्रोटीन जो होता है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच न्यूट्रिएंट इज द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। कि अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो सबसे जो है इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का वो क्या होता है। ऑप्शंस आपके पास हैं कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फैट्स या फिर विटामिन। हिंदी में लिखे गए हैं कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वसा या विटामिन। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्राथमिक स्रोत है एनर्जी का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है। आई होप सबको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो है शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर। जो आहारीय फाइबर होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह आपसे पूछा गया था। ऑप्शंस आपके पास है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होता है, मतलब ऊर्जा के उत्पादन के लिए होता है, या फिर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी, जो टिश्यूज होते हैं, जो सेल होते हैं बॉडी के, जो ऊतक होते हैं, इनके निर्माण और मरम्मत में हमारी जो है आहारीय फाइबर है ये यूजफुल होता है, इसके कार्य हैं। या फिर आपका जो है मल त्याग और विनियमित करने में होता है, या फिर जो है हृदय रोग से बचाने के लिए। तो आहार फाइबर क्यों लेते हैं? ताकि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही हो। आप जब मल त्याग करते हैं तो वो जो है अच्छी तरीके से हो पाए। मतलब बेसिकली ये रिलेटेड होता है, आहारीय फाइबर रिलेटेड होता है बेसिकली जो है डाइजेस्टिंग सिस्टम से। इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मल त्याग को विनियमित करना इज अ वर्क ऑफ आहारीय फाइबर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर कह रहा है विच विटामिन इज नोन एज सनसाइन विटामिन। आई होप सभी को ये क्वेश्चन पता होगा, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि जो ऐसा कौन सा विटामिन है जो आपको धूप से मिलता है। ऑप्शंस आपके पास हैं विटामिन सी, डी, ए, सी, ए एंड ई। तो सभी को पता होगा। तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विटामिन डी। कहते हैं ना कि धूप में जाओगे तो विटामिन डी जो है मिलेगा आपको। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कि अगर स्वस्थ हड्डियां चाहिए या फिर दांत के निर्माण में ऐसा कौन सा विटामिन है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो पोषक तत्व जो है उस पोषक तत्व की आपको नीड पड़ती है, मतलब हड्डियां मजबूत रहे एंड दांत जो है निर्माण होती हैं। तो इसके लिए ऑप्शंस आपके पास हैं जिंक, यहाँ पर लोहा दिया गया बल्कि इसका जिंक ही होता है, आयरन होता है। एंड दूसरा क्या है आपका जिंक, एंड सी क्या है कैल्शियम, अगला है पोटेशियम। तो स्वस्थ हड्डी के लिए या फिर दांतों के निर्माण के लिए जो है आपको ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की। एंड कैल्शियम का स्रोत क्या होता है? बेसिकली दूध वगैरह बहुत अच्छा स्रोत होता है। इसलिए कहते हैं जब हड्डियां मजबूत करना हो या फिर जो छोटे बच्चे रहते हैं दांत के निर्माण के लिए तो उनको दूध पिलाया जाता है। तो दूध जो होता है ये एक अच्छा स्रोत है कैल्शियम के लिए, जिससे हमारी हड्डियाँ और दांत जो है मजबूत होते हैं, उनका निर्माण होता है। तो करेक्ट आंसर फिफ्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन के पीछे अगर आप रीजन पता करते चलते हैं देन चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाती हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। क्या आपके सामने दिया गया है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये किसका स्रोत है? तो आपके पास ऑप्शंस हैं एवोकाडो, या फिर आपका जो खाने में अच्छा नहीं होता है लेकिन अच्छा फैंसी नाम है इसका, आपने सुना होगा, एंड जो है आपका ओलिवर ऑयल या फिर सैल्मोन या फिर आलमंड्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओमेगा 3 फैटी का एक अच्छा स्रोत क्या है? तो सैल्मोन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
सैल्मोन क्या है, एक टाइप का फिश होता है जो कि जब आप खाते हैं तो उससे एक अच्छा प्रोटीन का स्रोत मिलता है आपको। ओमेगा 3 फैटी एसिड यहाँ जो मेंशन है वो भी मिलता है। स्किन हेल्थ के लिए भी ये अच्छा फिश माना जाता है एंड ब्रेन हेल्थ के लिए भी ये अच्छा होता है। तो अगर कोई सा भी ऑप्शन रहता तो आप करेक्ट कर लेते कि जो सैल्मोन टाइप की एक फ़िश है, सैल्मोन नाम की एक फ़िश है, उससे जो है ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड भी है, आपके स्किन से हेल्थ से, ब्रेन हेल्थ से, प्रोटीन के लिए, ओमेगा 3 फैटी, इन सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ जो है जो आपका एंटी ऑक्सीडेंट जो है, इसका मुख्य कार्य क्या है बॉडी में, यह आपसे पूछ रहा है। तो क्या ये हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है, इस प्रतिरक्षा कार्य करने में बढ़ावा देता है, या फिर पाचन को बढ़ावा देता है, या फिर सेकुलर क्षति को रोकता है, या फिर आपका संज्ञात्मक कार्य को बढ़ाता है। तो ऑप्शंस आपके पास ये सारे दिए गए हैं। तो कौन सा ऐसा कार्य होता है शरीर में, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है इसका मुख्य कार्य आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेकुलर क्षति को रोकने के लिए, जो आपका सेलुलर जो क्षति है इसको रोकने के लिए, प्रिवेंटिंग सेलुलर डैमेज जो है वर्क करता है क्या, एंटीऑक्सीडेंट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स। जो लाल रक्त कणिका होती है, लाल रक्त कोशिका होती है, इसके उत्पादन और रखाव के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो कि अपना रोल प्ले करता है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, विटामिन B12, या फिर विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 जो है ये स्वस्थ लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन और रखाव में जो है पोषक तत्व है, ये एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, इसलिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन B12। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। अगर आपको विटामिन सी चाहिए तो कौन सी चीज़ को कंज्यूम करना चाहिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, पालक, संतरा, अंडे, या फिर चिकन स्तन। तो अगर आपको विटामिन सी चाहिए देन डेफिनेटली आपको जो है संतरे की ओर जाना चाहिए, क्योंकि संतरा जो होता है विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है, इसलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ वाटर फॉर एडल्ट। अगर कोई वयस्क है तो उसको एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस है, पहला है 1 लीटर, या 2 लीटर, या 3 लीटर, या 4 लीटर। तो जो महिलाएं होती हैं, जो एडल्ट महिलाएं होती हैं, उनके लिए 2.7 लीटर जो है मेंशन किया गया है। लगभग 11 कप के आसपास अगर वो पीते हैं देन वो एक अच्छी जो है डेली में पानी पीते हैं उतना सफिशियंट होगा। लेकिन जो वयस्क मेन होते हैं इनके लिए 3.7 लीटर, लगभग 16 कप पानी पीना मैंडेटरी होता है, इसलिए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा 3 की ओर जा सकते हैं, क्योंकि एडल्ट मेंशन है। तो ऑप्शन आपका जो है 3 लीटर करेक्ट हो जाएगा, और लगभग अगर कप में पूछता तो 16 कप्स। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से आप पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन क्या है आपका, सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। हेल्दी विजन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट इनमें से है, कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है आपके पास, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। विटामिन ए जो होता है ये हेल्दी विजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, स्वच्छ जो है स्वास्थ्य की दृष्टि के लिए एक जो है महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी। अगर जो है शरीर में कार्बोहाइड्रेट की क्या रोल है, ये आपसे पूछ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट की अगर कमी हो जाती तो क्या होता, मतलब आपसे ओवरऑल पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट के वर्क्स। तो ऑप्शंस आपके पास, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज, जो आपके ऊतक होते हैं शरीर के, इनकी निर्माण और मरम्मत में हमारी जो है मदद करता है कार्बोहाइड्रेट, या ऊर्जा उत्पादन में, या फिर प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने में, या फिर हार्मोन्स के स्तर को विनियमित करने में, मतलब रेगुलेटिंग हार्मोन्स लेवल्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप सभी को पता होगा कि जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो है नीड होती है, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट इज नीडेड फॉर जो है एनर्जी प्रोडक्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी आयरन। अगर आपको आयरन चाहिए तो कौन सा ऐसा जो है खाना आपको कंज्यूम करना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, ब्रोकली,
जो कि खाया नहीं जाता है लेकिन ऑप्शन में है, तो देखते हैं हम। ब्रोकली है, जो साबुत के अनाज होते हैं, जब लोग व्रत वगैरह रखते हैं तब खाते हैं ये। या फिर लाल मांस, रेड मीट, या फिर खट्टे फल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका 14 का, कि अगर आपको डाइट्री आयरन चाहिए देन आप किस चीज़ को कंज्यूम करने वाले हैं। तो रेड मीट जो होता है वो एक अच्छा स्रोत है किसका, आयरन का, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ब्रेन फंक्शन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मस्तिष्क के समुच्चय और जो है संज्ञात्मक विकास के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो अपना रोल प्ले करता है। ऑप्शन आपके पास कैल्शियम, फाइबर, या फिर आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड, या फिर विटामिन सी। तो 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये मस्तिष्क के समुचित और जो है कार्य और संज्ञात्मक विकास के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोषक तत्व है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। विटामिन के अगर आपको चाहिए तो कौन सा जो है भोजन कंज्यूम करना चाहिए, कौन सा चीज़ कंज्यूम करना चाहिए। ऑप्शन आपके पास गाजर, दूध, पत्तेदार हरी सब्जियां, या फिर मेवे और बीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको जो है विटामिन के की ज़रूरत है देन डेफिनेटली आप पत्तेदार हरी सब्जियां खाइए, जो कि विटामिन के का बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन बॉडी। जो प्रोटीन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन बॉडी, कि शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है आपके पास ऊर्जा जो है प्रदान करने में, या फिर जो है शरीर के ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत करने के लिए, या रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, या फिर संज्ञात्मक कार्य को बढ़ाना। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्रोटीन का मुख्य कार्य है, मेन फंक्शन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज। जो बॉडी के ऊतक होते हैं, शरीर के जो ऊतक होते हैं, इनकी निर्माण करने में और जो टूटे फूटे जो सेल्स हैं उनकी मरम्मत करने में जो है प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तभी हम बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो हम प्रोटीन इंटेक लेते हैं, ताकि जो हमारे शरीर में जो ऊतक हैं उनकी निर्माण हो पाए, एंड जो टूटे फूटे सेल्स हैं जो हमने बॉडी के दौरान जब हम जिम वगैरह कर रहे थे तो वो टूटे फूटे हैं तो उनकी भी मरम्मत कर देता है, इसलिए हम प्रोटीन वगैरह लेते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन, या फिर आपका हेयर एंड नेल्स। अगर आपको हेल्दी हेयर चाहिए या फिर हेल्दी स्किन चाहिए और नेल्स चाहिए देन कौन सा विटामिन का आप कंज्यूम करने वाले हैं। ऑप्शन है आपके पास विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तो इन सभी चीज़ों के लिए कौन सा विटामिन सफिशियंट होता है, तो विटामिन ई जो है इसके कंज्यूम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा विटामिन ई के जो है कैप्सूल आते हैं, हरे हरे कलर में होते हैं। तो वो सारी चीज़ें हेल्दी स्किन के लिए भी, हेयर के लिए भी, एंड नेल्स के लिए, मतलब विटामिन ई जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा भी होगा बहुत बार विटामिन ए के जो है कैप्सूल वगैरह आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, कि इनमें से कौन सा है जो कि आहारीय फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन है आपके पास सफ़ेद ब्रेड, या फिर सफ़ेद चावल, या फिर दलिया, या फिर चीनी युक्त अनाज। तो इनमें से कौन सा है जो कि आहारीय फाइबर जो है डाइटरी फाइबर का एक इम्पॉर्टेंट स्रोत है, एक मुख्य स्रोत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19 का आपका ऑप्शन सी, दलिया जो है एक अच्छा स्रोत है फाइबर जो है आहारीय फाइबर का, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जो है पोटेशियम इन बॉडी। पोटेशियम अगर पोटेशियम की कमी हो गई तो आपके बॉडी में क्या कौन सी चीज़ का कमजोरी देखने को मिलेगा, या फिर कौन सा जो है चीज़ है जो है देखने को नहीं मिलेगा, या फिर क्या इसकी इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपको बताना है पोटेशियम के। ऑप्शंस हैं द्रव संतुलन को विनियमित करना, या फिर मांसपेशियों की जो है कार्यप्रणाली को बढ़ाना, या फिर हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ाना, या फिर प्रतिरक्षण जो है कार्य में बढ़ावा देता है ये पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग जो है फ्लूइड बैलेंस के लिए, मतलब शरीर में विनियमित जो क्षमता रहे इसको बनाने के लिए पोटेशियम का जो है इंटेक इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो है 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजियस एंड जो है बॉन्ड हेलिंग।
मतलब जो आपके कोलेजन होते हैं इनके उत्पादन और घाव भरने के लिए कौन सा पोषक तत्व है जो कि महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है आपके पास विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन ए, विटामिन के। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21 का आपका ऑप्शन जो है सी। विटामिन सी जो होता है ये कोलेजन और कोलेजन के उत्पादन और घाव को भरने के लिए पोषक तत्व है। कौन सा? विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन बॉडी, कैल्शियम का क्या रोल है बॉडी में, ये पूछ रहा है। ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, या फिर रक्तचाप को नियंत्रण करने में इंपॉर्टेंट होता है, या फिर मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण में जो है ये रोल प्ले करता है, या फिर संज्ञात्मक कार्य को बढ़ाने के लिए जो आपके इन्हेंस करने के लिए कॉन्ग्रेटिव फंक्शन जो होते हैं इनको। तो कैल्शियम की क्या नीड होती है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, मजबूत हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए जो है कैल्शियम शरीर में होना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया था इसका स्रोत क्या होता है, दूध वगैरह। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, इनमें से कौन से हैं जो कि हेल्दी फैट्स के लिए गुड सोर्स हैं, अच्छे स्रोत हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो है सी, एवोकाडो आपको खाना पड़ेगा अगर आपको जो है स्वस्थ वसा चाहिए, जो कि खाया नहीं जाता है, देखने में अच्छा होता है लेकिन खाने में नहीं होता। आपने देखा होगा हरे हरे कलर का होता है एवोकाडो। तो वो जो होता है वो स्वस्थ वसा के लिए एक अच्छा स्रोत है, एक गुड इंटेक है। 24 नंबर क्वेश्चन करा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन ई इन बॉडी, विटामिन ई जो है शरीर में विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है, दृष्टि को बढ़ावा देना या इनहेंसिंग विजन, या फिर पाचन को बढ़ावा देना प्रोमोटिंग डाइजेशन, या फिर जो है ऑक्सीडेटिव क्षति से बचना जो आपका प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज जो है इसके लिए होता है, या फिर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण करने के लिए जो है आप विटामिन ई का जो है इंटेक लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीडेटिव क्षति से बचने के लिए प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव डैमेज आप जो है यूज़ करते हैं विटामिन ई का, इसलिए ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें स्किन वगैरह आ जाते हैं, आपके हेयर आ जाते हैं, ये सारे रिलेटेड जो है मतलब प्रोटेक्ट करता है ये। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच न्यूट्रिएंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य करने के लिए कौन सा पोषक तत्व है जो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हैं आपके पास विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन जो है ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य करने के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है, तो विटामिन जो है बी 12, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जिंक इन बॉडी, जो जिंक होता है, जो शरीर में जिंक होता है इसका मुख्य कार्य क्या होता है। क्या वो जो है प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाता है, या फिर जो है मांसपेशियों की वृद्धि के लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है, या रक्तचाप जो है इसको नियंत्रित करता है। तो किसके लिए होता है जिंक शरीर में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी, स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है कौन, जिंक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर, आहारीय जो है आहारीय फाइबर का अच्छा स्रोत कौन सा है इनमें से। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का वो होगा ऑप्शन सी, दालें। जो दाल होता है या फिर दालें कह लीजिए वो आहारीय फाइबर के लिए एक अच्छा स्रोत होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने आहारीय फाइबर के बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, मतलब ऑप्शंस आपके अलग होते जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा करेक्ट होगा आहारीय जो है फाइबर के लिए, किस चीज़ में आहारीय फाइबर सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 28 नंबर का रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन बी6 इन बॉडी, विटामिन बी6 का बॉडी में क्या रोल है ये आपसे पूछ रहा है। शरीर में विटामिन बी6 का मुख्य कार्य क्या है, संज्ञात्मक कार्य को बढ़ावा देना, या रक्त शर्करा जो होता है ब्लड शुगर लेवल होता है इसको रेगुलेट करना, या फिर शरीर जो है स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देना। ये तो विटामिन आपका के का कार्य होता है, आप पढ़ा होगा आपने। एंड अगला है लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में सहायता जो है प्रदान करता है या सहायक होता है। तो शरीर में विटामिन C6 का क्या कार्य होता है कि वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, सपोर्टिंग ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं इसको जो है सपोर्ट करता है कौन, विटामिन B6, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोटिंग विटामिन ई, जो फोलेट होता है, फोलेट विटामिन B9 इन बॉडी,
जो शरीर में फोलेट विटामिन B9 होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसको आप फोलेट कह लीजिए या फिर जो है विटामिन B9 कह लीजिए। इसका कार्य आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्हेंस करना विजन को, या फिर रेगुलेट करना ब्लड प्रेशर को, या फिर सपोर्टिंग सेल्स ग्रोथ एंड डिवीजन करने के लिए, मतलब कोशिका वृद्धि और विभाजन करने के लिए जो है विटामिन B9 इंपॉर्टेंट होता है, या फिर प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ावा देता है, बूस्ट करता है इम्यून फंक्शन को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विटामिन B9 का कार्य क्या होता है? सपोर्ट करना जो सेल ग्रोथ हो रहे हैं और जो टूट रहे हैं, जो विभाजन में जो है, ये विभाजन और जो है ग्रोथ में दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? विटामिन B9। इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एनर्जी रिपेयर। शरीर में विकास, ऊर्जा और मरम्मत के रखाव के लिए इनमें से कौन सा जो है पदार्थ है जो अपना जो है अपना रोल प्ले करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो शरीर में ऊर्जा मरम्मत करने के लिए, रख रखाव करने के लिए जो है कौन सा पोषक तत्व होता है? ऑप्शंस आपके पास है पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, कैलोरी, या फिर आपका वसायुक्त अम्ल, फैटी एमिल जो होता है, जो एसिड होता है, सॉरी, ये होता है। तो 31 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पोषक तत्व जो होता है ये शरीर में ऊर्जा के विकास के लिए, या फिर जो है मरम्मत के लिए, रख रखाव के लिए, सबके लिए पोषक तत्व इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंग्लिश में इसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सपर्ट। जो निम्नलिखित में से छोड़कर सभी भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व, मतलब एक आप भोजन में पोषक तत्व नहीं पाया जाता, वही आपको बताना है। बाकी सभी पोषक तत्व जो है भोजन में पाए जाते हैं। कौन सा नहीं पाया जाता है ये आपको बताना था। तो विटामिन तो पाया जाता है, क्योंकि आप खाना खाते हैं तो विटामिन जरूर मिलता है आपको। कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, खाना खाने के बाद थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं आप। बाकी प्लाज्मा जो है ये भोजन जो है भोजन से रिलेटेड नहीं है, जो है न्यूट्रिएंट से रिलेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए डाइट हाई इन स्टैंडर्ड फैट कैन बी लिंक टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो आपका संतृप्त वसा होता है से भरपूर आहार को निम्नलिखित में से किससे जोड़ा जा सकता है? गुर्दे की विफलता से, या फिर आपका बुलिमा से, या फिर जो है एंड्रोएक्सिया से, या फिर एंड्रोएक्सिया से, या फिर जो है हृदय संबंधी जो संवहनी रोग होते हैं इनसे। तो जो संतृप्त वसा होता है, अगर इसका भरपूर आहार लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपके ब्लड्स में फैट वगैरह बहने लगती है, तो वो किस रोग से जो है रिलेट करता है? तो वो जो होता है हृदय संवहनी रोग से जो है रिलेट करता है। आपके हृदय से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगेंगे वहाँ पर। तो 33 का आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप 33 क्वेश्चन जो मैंने कवर किए आपको समझे होंगे। अगर कहीं भी डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। कोई भी ऑप्शन आपको गलत दिखता हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि अगर वो क्वेश्चन गलत हो देन जो है बच्चे समझ जाएं कि ये क्वेश्चन गलत था, तो एग्जाम में उनका गलत ना हो। खैर आई होप आपको समझा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए।